जी पीसीबी ने विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को टी20 टीम का नायब कप्तान बना दिया है। इसका बज़ाहिर तो यही मतलब है कि शादाब खान की टीम में वापसी अभी शायद मुमकिन नहीं है या वक्त लगेगा। मोहम्मद रिजवान अब शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेलेंगे और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान याद रहे कि 5 मैचेस पर मुश्तमिल ये टी20 सीरीज़ है जो शुरू हो रही है 12 जनवरी को और 21 तक न्यूजीलैंड में ये सीरीज़ जारी रहेगी। पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम शदीद फिटनेस मसाइल का शिकार रही है। पीसीबी हुक्काम को अब इस बात का सर्टली ख्याल रखना पड़ेगा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए सब सीनियर्स फिट रहें। कप्तान, नायब कप्तान समेत सभी को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। 5 मैचेस की ये सीरीज़ है तो किस तरह से अल्टरनेटिवली खिलाड़ियों को क्या यूज़ भी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फिर ये रिजवान को जो नायब कप्तान अनाउंस किया गया है, क्या ये सिर्फ इस सीरीज़ के लिए है या थ्रू आउट दिस टेन्योर टिल द वर्ल्ड कप वो नायब कप्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये सारा कुछ जानने के लिए हमने ज़हमत दी है डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आलिया साहिबा, वक्त दिया आपने। बताइएगा आप सबसे पहले तो यही सवाल, बहुत आपको पता है ना, वी आर अ लिटिल क्रेजी अबाउट क्रिकेट सो एवरीबडी इज सो इन्वेस्टेड। मोहम्मद रिजवान को अब फाइनली नायब कप्तान बनाने का फैसला किया है, तो क्या ये सीरीज़ लिमिटेड है या वर्ल्ड कप तक नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ही रहेंगे? क्या सोचा है पीसीबी ने ज़मीन में? हाँ जी, देखिए, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल में रिजवान की जो अपॉइंटमेंट है वो इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है कि आपको पता है उन्होंने एज ए लीडर, क्योंकि मैं तो उनको बॉर्न लीडर कहती हूँ, तो उन्होंने पीएसएल का टाइटल भी जीता है मुल्तान सुल्तान से और 3 मुसलसल फाइनल्स भी खेले हैं और नेशनल टी20 में केपीके की तरफ से बतौर कप्तान उन्होंने जितवाया था 2020 में। तो अनऑफिशियली तो अब्दुल्ला हमने सबने देखा है ना कि वो बाबर को भी मशवरे देते थे और उनके लिए रोल मुझे लगता है कि नया नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक वाइटल प्रेजेंस से कहते हैं ना, वो कप्तान को कंफर्टेबल कर सकते हैं टैक्टिकल एक्सपीरियंस में और 85 मैचेस का उनको तजुर्बा है। तो आई एम श्योर कि अभी तो ज़ाहिर है इस टीम के लिए अनाउंस हुआ है मैचेस के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि ये वर्ल्ड कप तक जो है डेफिनेटली वो होंगे आगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है इतना प्रेशियस किस्म का है, वो टॉप परफॉर्मर भी है। अभी ये सीरीज के लिए अनाउंस, लेकिन आप यही कह रही हैं कि मोस्ट लाइकली वो वर्ल्ड कप तक नायब कप्तान ही रहेंगे? जी, और सर्टनली उनकी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी निस्बतन, जहां बाकी बहुत से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो हम क्या समझें कि शादाब खान अब फ्यूचर लीडरशिप के लिए कंसिडर नहीं होंगे फ़िलहाल, या बाद में देखा जाएगा कि उनका क्या करना है? नहीं, देखिए, कोई भी टीम का मुस्तकिल मेंबर उस वक्त तक होता है जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो शादाब की परफॉर्मेंस की वजह से जब वो टीम में नहीं रहे हैं, तो ये जो मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है नायब कप्तान, तो उसको बहुत सोच समझ के इसलिए बनाया गया है कि वो प्लेयर होना चाहिए जिसकी जो है वो मुसलसल जगह टीम में हो, जिसके वर्क एथिक्स ऐसे हों। फिटनेस पे आपने देखा है रिजवान बड़ा काम करते हैं, प्लेयर का आपने खुद ही बताया, अभी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है, ना ही किसी के ऊपर कोई दरवाजे बंद होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि एक सीरीज बाय सीरीज चीजें चलती हैं। आई एम श्योर कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हैं, चाहे शादाब हो चाहे कोई भी और प्लेयर हो, और कोई भी आदमी मुस्तकिल भी अपनी सीट लिखवा के नहीं आता। आपको पता है ये सब चीजें परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं। कोशिश ये होती है मैनेजमेंट की कि वो प्लेयर जो हैं वो कप्तान और नायब कप्तान रहे जिनकी मुस्तकिल जगह मैक्सिमम टाइम तक टीम के अंदर होती है। तो रिजवान को भी ये जो कप्तान नायब कप्तान बनाया गया उसकी वजह भी यही है कि वो उनके वर्क एथिक्स बड़े ज़बरदस्त हैं, वो अपनी फिटनेस पे बहुत काम करते हैं और आपको पता है ये दिलेर आदमी बहुत शानदार परफॉर्म किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी। तो यही एक वजह है, बाकी ये कि किसी वक्त भी सीरीज बाय सीरीज चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, 5 मैचेस की ये सीरीज़ होगी और टीम डायरेक्टर ये इशारा दे चुके हैं आलिया जी कि पीसीबी का प्लान प्रॉब्ली यही लगता है, सीनियर्स को तमाम मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, रेस्ट भी करवाया जाएगा, फिर आगे वर्ल्ड कप के लिए तमाम मेक श्योर करना है, क्योंकि हमें तो आपको पता है ना, नज़र बड़ी जल्दी लगती है या हम अनफिट बड़ी जल्दी होते हैं, अनफिट ज़्यादा जल्दी होते हैं, अब उसका किसी चीज़ पर भी मलबा डाल दिया जाए। तो क्या समझा जाए, बाबर की तरह रिजवान और शाहीन भी तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे, एक आध मैच में कप्तान की तब्दीली भी नजर आ सकती है?
देखिए ये तो मैनेजमेंट, प्योर मैनेजमेंट जो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, उनका फैसला होगा कि उन्होंने कंडीशंस देख के क्या फैसला करना है, या उन्होंने अपनी टीम स्ट्रेटजी क्या बनाई है, वो उसके मुताबिक खेलेंगे। कोई ये बात अभी नहीं कही जा सकती कि आप सीनियर्स को बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे आप सीनियर्स को और क्यों बिठाएंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये कि साइम अयूब जो है वो रिजवान के साथ ओपन कर लें और बाबर आजम वन डाउन आ जाएं, इस पे तो बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि प्लेयर्स को बिठा दिया जाएगा सीनियर्स को, मुझे तो ये मुमकिनात में से नहीं लग रहा। मगर हम क्या आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर भी लेंगे इस सीरीज को, या फिर बस ये सीरीज जीतना ही फिलहाल हमारा गोल होना चाहिए? देखिए वर्ल्ड कप की तैयारी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट उसके लिए कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट तरीके, लड़के ऊपर नीचे सब कुछ करना पड़ सकता है ना? जी सब बिल्कुल, और इन चीज़ों को ज़ाहिर है इस पर गौर किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो आपको पता है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में है। तीसरी बात यह है कि मोहम्मद हफीज बड़ा कीनली चीज़ों को देख रहे हैं, और आपको पता है T20 में हमारी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और सबकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है कि हम चूँकि टेस्ट सीरीज हारे हैं तो उसके बाद T20 में हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए इंशाल्लाह। तो इस वजह से ये बहुत अहम है। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की भी साथ साथ हो रही है। अच्छा, टेस्ट सीरीज चूँकि हम हारे हैं और आपने जिक्र कर ही दिया है, ज़ाहिर है को हमें अरसे से नहीं जीते तो इस मरतबे भी कोई बहुत जीतने की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस, हमारे फिटनेस इश्यूज़, हमारे फील्डर्स का कैचेस छोड़ना ज़रा मरकज़ी आवाम को तो यही लगा है, क्योंकि हाँ एवरीबडी इज़ सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेट एक्सपर्ट दीज एज इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। सो क्या PCB भी सोच रहा है या मुतमईन है आप लोग, या किसी से जवाबदही का कोई इरादा है, या एटलीस्ट इंक्वायरी हो कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग इन ऑस्ट्रेलिया? अब्दुल्ला देखिए, अगर आप 1996 से कोई टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हैं ना, तो इसका मतलब है कि खराबी तो कहीं ना कहीं है ना, और उस पर काम करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। जो मुझे पॉजिटिव बात लगती है वो ये कि हमारे जो डोमेस्टिक के बॉलर थे, आप देखें उनको चांस मिला तो उन्होंने कई लोगों से बेहतर परफॉर्मेंस दी। तो ये जो है ना, कुछ हमें अपने चीज़ों पे काम करना है, कुछ अपने सिलेक्शन पे काम करना है, और जो आपने खुद ही जिन चीज़ों की निशानदेही की है, जो पूरी कौम जानती है कि जाहिर है कि फिटनेस के इश्यूज भी हैं। और हमारा इशू क्या है, देखिए जिसपे वो ये है कि हमारी कंडीशंस और उनकी कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उसकी जो अडाप्ट नहीं कर पा रहे, हमें उन चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम फ्यूचर में जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो अंडर 19 है, हमारे शाहीन्स हैं, 18 के टूअर्स हों और उनको एक्सपोजर मिले, तो ऑब्वियसली वो जाके वहाँ पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसे आमिर जमाल जो है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले खेला, जाके क्लब क्रिकेट खेली, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, और यकीनी तौर पे मोहम्मद हफीज़ और उनकी टीम जो है ना, ये मुझे बड़ा ट्रस्ट है कि वो जो चेंजेस ला रहे हैं वो बहुत अच्छे आपको नताइज सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिटनेस से फिर याद आए हमें नसीम शाह, उनसे मुताल्लिक पता लगा है कि वो ज़रा फिट हो चुके हैं, तो क्या PCB को नज़र आ रहा है वो PSL के लिए दस्तयाब हो सकते हैं? यकीनन होंगे, इसीलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक किया है। और वो काम हो रहा है उनके ऊपर, मेरी मुलाकात भी होती रहती है उनसे, और वो काफ़ी रिहैब बड़ा अच्छा चल रहा है, और दूसरे प्लेयर्स का भी चल रहा है। जो खुर्रम शहजाद ने भी ज्वाइन किया है, तो उसके ऊपर PCB बहुत काम कर रहा है। मेडिकल टीम बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि काफ़ी इश्यूज हैं फिटनेस के। तो नसीम शाह बिल्कुल इंशाल्लाह PSL के लिए अवेलेबल होंगे। आप जब हमारे साथ एज ए तज्जियाकार होती थी आलिया साहिबा, तो बहुत दफ़ा इस बारे में भी बात हुई है कि कैचेस विन द मैचेस, और अभी हमने बहुत सारे फील्डिंग के इश्यूज देखे, कैचेस छोड़े हैं, और फील्डिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल भी होती है। एज एन बैटर्स बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, बॉलर्स बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, और अगर किसी को वाकई अच्छा फील्डर बनना है तो उसको इंडिविजुअली अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इस बारे में PCB ने कोई प्रोग्राम तरतीब दिया है? बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ फील्डिंग कोच, मतलब क्या सोचा है आगे फील्डिंग के लिए? ये सीरीज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हफीज जो है वो आके काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। फिटनेस पे बहुत ज़्यादा, फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। और बस एक चीज़ है, मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा उस पर जोर देती रही हूँ कि आपकी जो परसू ऑफ ग्रेटनेस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि उसने कहाँ तक ऊपर जाना है। तो ये प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो उनको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ों इस पे काम हो रहा है और बहुत अच्छे नताइज देखने को और मिलेंगे। ग्रांट ब्रैडमैन जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा हाफिज कह चुके हैं। अब उनकी जगह क्या सोचा है? कोई मुतबादिल नाम जहन में है या जो लोग हैं अभी मौजूद काम कर रहे हैं वही लीडरशिप रोल में नज़र आएंगे हमें? अच्छा हुआ आपने अब्दुल्ला ये सवाल कर लिया। उसकी वजह यह है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मिकी आर्थर जो थे वो टीम डायरेक्टर थे, मोहम्मद हफीज भी टीम डायरेक्टर हैं, लेकिन मिकी आर्थर चूंकि फिजिकली दूर थे, वो इंग्लैंड में दूसरी काउंटी के साथ काम कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह उन्होंने ब्रैडबर्न को हेड कोच रख दिया था कि मेरी प्रेजेंस में वो काम आप करें। तो इस वजह से उनकी जगह किसी और को रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद हफीज़ एज टीम डायरेक्टर मौजूद हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो अभी जो है मोहम्मद हफीज़ ही ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अभी कोई उनकी जगह मुतबादिल कोई नाम आप लोगों के जहन में नहीं है? ज़रूरत नहीं है ना, बाकी ज़रूरत कोचेस नहीं तो है। साथ हैं, बाकी कोचेस साथ हैं। चलिए जी, वंडरफुल, थैंक यू आलिया जी फॉर बीइंग विद अस Thank you. दिस मॉर्निंग वंस अगेन। बहुत से सवालों के जवाब आपने दिए, आई एम श्योर कुछ क्लैरिटी आई होगी। और जिन लोगों के जहन में ये सवाल था कि फ़िलहाल तो इस सीरीज़ के लिए ही उन्होंने कहा कि अनाउंस किया गया है मोहम्मद रिजवान को, लेकिन मोस्ट लाइकली वो वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू करेंगे एज अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम।